जय श्री राम दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक दिव्य कथा के माध्यम से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के महत्व और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में जानेंगे। क्या आप भी देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे थे और देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद जी को परेशान देखा और पूछा, नारद, क्या बात है? नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि वे सांसारिक दुनिया से लौटे हैं, जहां उन्होंने पीपल के पेड़ के प्रति लोगों का विरोधाभासी व्यवहार देखा। कुछ लोग इसे काट रहे थे, जबकि अन्य लोग भक्तिपूर्वक इसकी पूजा कर रहे थे। नारद जी ने पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पीपल का वृक्ष साधारण नहीं है, ये मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इसमें देवताओं का निवास है और इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे इस वृक्ष की पवित्रता स्पष्ट हो जाएगी। इस कथा को सुनना और सुनाना भी पुण्यदायी है। इससे असंख्य पुण्य प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, सुख समृद्धि आती है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए पीपल का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। नारद जी के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। पुरकल के एक नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन किंतु ईमानदार व्यक्ति रहता था। वो लकड़ी काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था और उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। उसे धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन वो लकड़ी खोजता हुआ एक भयानक वन में जा पहुंचा, जहां उसे एक भी सूखा वृक्ष नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वो आगे बढ़ा कि अचानक उसकी दृष्टि एक विशाल चमकीले पीपल के वृक्ष पर पड़ी। हरिदास ने उसे काट डालने का विचार किया और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, एक स्त्री की डरावनी आवाज गूंजी, हे मानव, तो क्या अनिष्ट करने जा रहा है? पेड़ के नीचे से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक सुंदर नाग कन्या में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपना नाम सूसा बताया और हरिदास को पीपल के पेड़ का महत्व समझाया तथा उसे काटने के पाप से आगाह किया। सूसा ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। पिछले जन्म में मैं सुमिति नाम की एक धनी वैश्य लड़की थी। मेरे पति धर्मपाल धार्मिक और ज्ञानी थे, लेकिन मैं स्वार्थी और अभिमानी थी। मुझे धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को आश्रम के पास पीपल के पेड़ की पूजा करते देखा और उसका अपमान किया। ब्राह्मण ने मुझे पीपल के पेड़ का महत्व समझाया, लेकिन मेरे अहंकार के कारण मैंने क्रोधित होकर पीपल के पेड़ को लात मार दी। उस समय मेरे शरीर में भयंकर जलन हुई और मैं एक भयानक सर्प में बदल गई। ऋषि ने मुझे इस पेड़ की 100 वर्ष तक रक्षा करने और इस शाप से मुक्ति पाने के लिए अपने पति धर्मपाल से जल चढ़ाने के लिए कहा। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हूं। सुरसा की दुख भरी कहानी सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गए। तभी ऋषि प्रकट हुए और बोले, हे हरिदास, तुम पूर्व जन्म में सुमिति के पति धर्मपाल हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण भगवान विष्णु ने यह नियम बनाया है कि तुम्हारे हाथों से जल अर्पित करने पर ही सुमिति को मोक्ष मिलेगा। तुम्हारा यहां आना ही समारोह का विधान है। सुमिति हरिदास के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करते हुए मुक्ति की याचना करने लगी। हरिदास ने दयापूर्वक ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उसे श्रद्धापूर्वक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने को कहा। हरिदास ने कलश में जल भरा, भगवान विष्णु का स्मरण किया और पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया। जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंची, एक दिव्य प्रकाश फैल गया और नाग कन्या का सर्परूप समाप्त हो गया तथा वो एक सुंदर तेजस्वी स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने हरिदास और ऋषि को धन्यवाद दिया और ऋषि का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद हरिदास का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। उन्होंने पीपल के पेड़ की महिमा समझी और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर परिवर्तित कर दिया। उनका जीवन शांति, संतोष और ईश्वर भक्ति से भरा था। भगवान विष्णु ने कथा का समापन करते हुए नारद जी से कहा, यह वृक्ष ब्रह्मांड का जीवन है। इसकी जड़ों में मैं, तने में भगवान शिव तथा शाखाओं में ब्रह्म निवास करते हैं। इसकी पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कोई इस कथा को सुनेगा या पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कृतज्ञता व्यक्त की और पृथ्वी लोक जाकर इस कथा का प्रचार करने और लोगों को पीपल वृक्ष का अपमान न करने तथा उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित करने की प्रतिज्ञा की। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल वृक्ष की महिमा सुनाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।